नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनीष खारी। आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर खारी पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम एक होम्योपैथी दवाई के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है क्रोटोलस होरिडस। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दवाई कहाँ यूज़ की जाती है, यानी किन रोगों और किन लक्षणों में इसे हम पेशेंट को देते हैं। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, क्रोटोलस एक बहुत इफेक्टिव दवाई होती है। ये दवाई कैंसर में काम आती है, एपिलेप्सी में काम आती है, HIV के केस में काम आती है, टेस्टिकुलर ट्रोपी में काम आती है, स्टमक कैंसर में काम आती है और बात करें तो ये दवाई लीवर के रोगों में भी काम आती है, हार्ट अफेक्शन में काम आती है, लंग्स अफेक्शन में काम आती है। दोस्तों, सबसे पहले इस दवाई के हम गाइडिंग सिम्टम्स जान लेते हैं, यानी इन सब रोगों में जो कॉमन सिम्टम्स शरीर में देखने को मिलते हैं वो क्या होते हैं। दोस्तों, जो हमारे शरीर के छिद्र होते हैं, सभी छिद्रों से कहीं से भी खून आ सकता है, यानी ब्लीडिंग हो सकती है, जैसे आंखों से, नाक से, कान से या मुंह से। ऐसी कंडीशन में ये दवाई देने से पेशेंट की ब्लीडिंग रुक जाती है। दोस्तों, पेशेंट को अगर शरीर में कोई भी परेशानी आती है तो मोस्टली राइट साइड के हिस्से में आती है। जैसे अगर पेशेंट को पैरालिसिस होगा तो वो राइट साइड के हिस्से में होगा, तब ये दवाई ज़्यादा असरदार रहती है। ये दवाई पेशेंट को बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन के बाद भी दी जा सकती है। अगर ब्लड पॉइजनिंग हो जाए तो ये दवाई दी जा सकती है, उसको ठीक करती है। यानी वैक्सीनेशन के बाद कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं तो उनमें ये दवाई देने से वो साइड इफ़ेक्ट्स ठीक होते हैं। दोस्तों, इन परेशानियों में पेशेंट को एग्रावेशन कब होता है, यानी परेशानी कब ज़्यादा बढ़ती है? सुबह के समय बढ़ती है, या पेशेंट जब चलता है तब होती है, या रात में अगर पेशेंट की आंख खुल जाए तब ये परेशानियां बढ़ती हैं। ये दवाई डिप्रेशन के केस में भी हम पेशेंट को देते हैं। पेशेंट को अगर डिप्रेशन हो, डिप्रेशन के कारण पेशेंट हमेशा बोलता रहता हो, तो ऐसी कंडीशन में ये दवाई देने से उसमें भी राहत मिलती है। सिर दर्द में ये दवाई दी जाती है। सिर के अगर राइट साइड के हिस्से में पेशेंट को सीवियर कंडीशन का दर्द हो तो उसको भी ये दवाई ठीक करती है। दोस्तों, पेशेंट के अगर गले के सिम्टम्स की बात करें तो राइट साइड के हिस्से में गले के अगर कैंसर हो जाए तो उसमें ये दवाई दी जाती है। आगे हम इसके पेट के सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हो, यानी पेशेंट को लंबे टाइम से पेट में सूजन, इन्फेक्शन हो, या अल्सरेशन हो, पेशेंट को अल्सर्स काफ़ी लंबे टाइम से हों, तो ये दवाई असरदार रहती है। इसके अलावा स्टमक कैंसर में हम इसे पेशेंट को देते हैं। डायरिया में देते हैं। डायरिया में अगर साथ में ब्लीडिंग भी होती हो तो ये दवाई असरदार रहती है। दोस्तों, पेट की दिक्कतों में पेशेंट को वोमिटिंग भी लगती है। वोमिटिंग खाने के बाद लगती है। अक्सर क्या होता है कि जब पेशेंट को पेट में कैंसर हो जाए या गैस्ट्राइटिस हो जाए तो साथ में वोमिटिंग भी देखने को मिलती है और उसमें ब्लीडिंग भी होती है। ये दवाई उसमें बहुत असरदार रहती है। दोस्तों, अब इसके लीवर के सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। पेशेंट को अगर जॉन्डिस हो, यानी पीलिया हो, पेशेंट की आंखें और पेशेंट का चेहरा पीला रहता हो, साथ में डायरिया हो, तो ये दवाई देने से उसमें काफ़ी राहत मिलती है। ऐसी कंडीशन में पेशेंट को दर्द भी हो सकता है और वोमिटिंग भी देखने को मिलती है। साथ में हेमरेज यानी ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है। ये दवाई हम महिलाओं में भी दे सकते हैं। महिलाओं में अगर लंबे टाइम से मेंसेस हो रहे हों और साथ में ब्लीडिंग भी देखने को मिल रही हो, अक्सर ब्लीडिंग के साथ साथ पेशेंट को दर्द भी होता हो, तो ये दवाई देने से ब्लीडिंग में भी राहत मिलती है और दर्द में भी राहत मिलती है। अब इसके स्किन के सिम्टम्स की बात कर लेते हैं, यानी त्वचा रोगों के सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को वैक्सीनेशन के बाद कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, जैसे शरीर पर कहीं भी पस्चुलर इरप्शंस देखने को मिलते हो जिनमें पस जमा होती हो, फोड़े फुंसी हो सकते हैं पेशेंट को कहीं भी, साथ में इनमें कई बार दर्द भी हो जाता है। दोस्तों, पेशेंट के राइट साइड का हिस्सा बहुत सेंसिटिव होता है। पेशेंट की स्किन पीली होती है और साथ में कई जगह पर सूजन यानी ओडिमा भी देखने को मिलता है और पेशेंट को हेमरेज भी कई बार होता है स्किन डिजीज से, यानी अगर फोड़े फुंसी हों तो उनसे खून बहता रहता है। ऐसी कंडीशन में स्किन की ये दवाई दी जाए तो इन सब दिक्कतों में काफ़ी राहत मिलती है। दोस्तों, ये दवाई सेप्टिक कंडीशन में भी हम दे सकते हैं। अगर पेशेंट को सेप्टिक इन्फेक्शन हो, साथ में मलेरिया फीवर हो, डेंगू फीवर हो, तो ये दवाई असरदार रहती है। टाइफाइड फीवर में भी हम इसे दे सकते हैं। साथ में अगर डायरिया लगा हो, वोमिटिंग भी होती हो और डिस्चार्ज देखने को मिलता हो, ऐसी कंडीशन में यानी इन रोगों में पेशेंट की जो जीभ होती है वो लाल होती है और सूजन भी उसमें देखने को मिलती है।
ये दवाई जीभ के कैंसर को भी ठीक करती है और इन सब बीमारियों में पेशेंट की जीभ से ये देखा जाता है कि वो लाल रहती है। इसके अलावा और सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट के जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जहाँ से भी डिस्चार्ज ऑफ ब्लड होता है, यानी पेशेंट को कहीं से भी अगर ब्लीडिंग हो, हेमरेज देखने को मिलता हो, तो वो डार्किश कलर का होता है, कॉफ़ी कलर का होता है, ऑफेंसिव होता है। ऐसी कंडीशन में ये दवाई बहुत असरदार रहती है। दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई भी परेशानी है, अगर आप लंबे समय से ऐसी बीमारियों से पीड़ित हैं, तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। बिना डॉक्टर की सलाह के ये दवाई नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर की सलाह लेकर ही ये दवाई खाएं, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हमारे वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।